हेलो फ्रेंड्स। प्रगति पथ में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर से किस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, इसका एक टाइप मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कोई किसी एक टाइप की वस्तु में किसी दूसरे टाइप की वस्तु को जब मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं चावल। ठीक है, जैसे अगर कहा कि किसी कम क्वालिटी वाले चावल को किसी ज़्यादा क्वालिटी वाले चावल से अगर मिला दिया जाए और उसको इस तरीके से मिलाए कि उसका जो एवरेज क्वालिटी है या फिर एवरेज कॉस्ट जो उसकी वो किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में दे दी जाती है कि उसकी इतनी इतनी होनी चाहिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग को एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है कि A1 अगर आप सपोज कर लीजिए कोई ये एक क्वालिटी के मतलब कुछ भी मटेरियल है, कुछ भी किसी एक क्वालिटी का, और ये सेम मटेरियल है किसी अदर क्वालिटी का। ठीक है, तो A1 और A2 यहाँ पर सेम टाइप की चीज़ है। ठीक है, हमेशा याद रखना ये सेम टाइप ही होगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप टाइप की बात नहीं कर रहे, अगर किसी और से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली इन दोनों चीज़ों की जो भी मतलब यूनिट होगी, ठीक है, वो सेम होगी। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर किलोग्राम है तो किलोग्राम ही होगा, मतलब दोनों चीज़ें क्या होगी, सिमिलर होगी। उसके बाद ये चीज़ जो है ये भी इसके सेम होगी, जो एवरेज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एवन टाइप का मटेरियल है। ठीक है, उसका मतलब कोई सेम मटेरियल है, उसका A1 एवरेज है, और कोई दूसरा मटेरियल है A2 टाइप का मतलब जिसका एवरेज A2 है। अब उसने कहा है कि इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है कि उनका एवरेज A हो जाए। ठीक है, तो आप उसको किस प्रपोर्शन में मिलाओगे, मतलब कितना ये लोगे और कितना ये लोगे। सेम वो चावल वाले केस में आप एक बार उसको कंसिडर करके देख लीजिए कि कोई सस्ते वाले चावल को महंगे वाले चावल से मिला रहे हैं, इस तरीके से मिलाना है कि उन दोनों की कीमत कुछ सर्टेन अमाउंट बता दिया उसमें हो जाए। ठीक है, तो आप कितना चावल ये लोगे और मतलब हाई क्वालिटी का लोगे और कितना चावल लोगे लो क्वालिटी का। तो वो उस प्रपोर्शन को निकालने के लिए हम लोग को ये मेथड यूज़ करना होती है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये तीन चीज़ तो हम लोग को ऑलरेडी दी होगी, हमें उसे इस तरीके से जमाना है बस। ठीक है, अब जो A2 है, A2 की वैल्यू किस मतलब कि जो इनमें से किसी एक की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एवरेज से ये जो वैल्यू निकलेगी हमारी एवरेज, वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, एक होगी लो, एक होगी हाई। तो जो हाई वैल्यू रहेगी उससे इसको माइनस करके हम लोग ये निकालेंगे A2 माइनस A। और यहाँ पर जो रहेगी वैल्यू, बीच की वैल्यू, तो ऑब्वियसली इससे बड़ी होगी। इसको आप नंबर लाइन पर भी इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पर हो गया A1, यहाँ पर आपका एवरेज, और ये A2। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक है, तो उसमें से जो भी वैल्यू बड़ी है उसको उससे इसको माइनस करना है, और जिस वैल्यू से ये बड़ा है उसमें से उस वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लोग इससे माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, A माइनस A1। ठीक है, अब ये करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको N1 और N2 ये एक रेशो मिलेगा, N1 रेशो N2। और ये वही रेशो होगा जिसमें आपको इन दोनों चीज़ों को मिलाना है, इन दोनों चीज़ों को मिलाना है इस एवरेज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इन अ जू देयर आर हैंस एंड काउस। इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 100, एंड इफ लेग्स आर काउंटेड दे आर 260। हाउ मेनी काउज आर देयर। ठीक है, वो सिंपली अपने से क्या पूछ रहा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि एक चिड़ियाघर है जहाँ पर कुछ मतलब मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग उनके सिर को गिनते हैं तो कितने हैं टोटल, 100 है। और अगर हम लोग उनके पैरों को गिनते हैं तो टोटल कितने पैर है वहाँ पर, 260 है। तो उसने हमसे पूछा है कि वहाँ पर टोटल कितनी गायें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। प्रोपोर्शन उसमें हम लोग को निकालना है कि मतलब किस प्रोपोर्शन में हम लोग लेग्स को मिलाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर उसने हेड्स काउंट कर रहे हैं तो 100 आ रहे हैं। इट मीन्स एक चीज तो क्लियर है कि जितने भी जू में मतलब गाय और हैंस है, उन दोनों को मिलाकर टोटल कितने प्राणी है वहां पर, 100। ठीक है, ये चीज तो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो जो चेंज नहीं हो रहा, जिसको चेंज हो ही नहीं सकती, उससे हमको कोई मतलब है ही नहीं।
ठीक है, हम लोग को उससे मतलब है जिनको हम लोग को थोड़ा चेंज करके मतलब कम ज़्यादा करके मिलाना है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, पैर पैर काउंट करके दिए। पैर का टोटल कितना आ रहा है, 260, ठीक है। अब हम लोगों को ये चीज़ पता है कि जो हैंड्स होती है उसके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। जो काउज होती है हमारी, उनके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। बात किसकी हो रही है, पैरों की, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तो सेम है लेकिन दो अलग अलग चीज़ों की, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि क्वांटिटी मतलब उसका जो भी यूनिट आ रहा है वो सेम होनी चाहिए बस, ठीक है। ये दोनों अलग हो चलेगा। तो पैरों की बात करिए किसकी, हैंड्स की और काउस की। अब हम लोग इस पे लगाते हैं अपने ट्रिक, ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी हैंड्स, यहाँ पर आ गई हमारी काउस, ठीक है। हम लोग सिर्फ पैर की बात करेंगे, ठीक है। हमको हेड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हेड को हमसे हेड तो दे ही रखा, वो कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि जो पैर है, ठीक है, टोटल अगर सिर्फ वहाँ पर जो 100 प्राणी है, ठीक है, 100 से ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले बता चुके हैं। तो 100 अगर सारी की सारी हैंड्स होती, ठीक है, सारी की सारी अगर मुर्गियाँ होती 100, तो उनके कितने पैर होते टोटल, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते तो 100 मुर्गियों के 200 पैर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम काउस की बात करें, ठीक है, अगर वहाँ पर सारी की सारी जो 100 है वो सारे के सारे 100 क्या होते हैं, काउस होती है, तो कितने टोटल पैर होते हैं, 400, ठीक है। ये तो बात होगी इंडिविजुअल, हमको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग को इन्हीं को मिक्स करके 260 बनाना है, ठीक है। ये हमारा एवरेज दे रखा है उसने अपने को, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको और इसको मिलाना है। किस तरीके से मिलाना है कि ये 260 बन जाए, ऐसा प्रोपोर्शन मिल जाए कि ये 260 बन जाए। हेड्स तो हमारे पास फिर है ही 100। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला था आपको कि नंबर लाइन जैसा रहेगा, एक वैल्यू इससे छोटी रहेगी, एक वैल्यू इससे बड़ी रहेगी, तो वही मिल गया हमको यहाँ पर। चलिए आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना। तो 400 में से 260 माइनस कर देंगे, हम लोगों के पास आ जाएगा कितना, 140, ठीक है। 140 आ जाएगा हम लोगों के पास। फिर इधर 200 में से सॉरी 260 में से हम लोग 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पर लगा दीजिए आप रेशो का साइन, ठीक है, अनुपात का जो आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 0 से 0 आप कट कर देंगे, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 7:3। इस रेशो में क्या होगी, आपकी गाय और हैंस मिली होगी, तब जाके आपको ये मिल जाएगा 260। अब उसने अपने को क्या पूछा है कि हाउ मेनी काउज आर देयर, मतलब कि उसने गायों की संख्या पूछी है, ठीक है, हमसे कि कितने टोटल गाय है वहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे पास 100 लोग हैं, उनमें से हर 100 में से क्या है, मतलब 7 पार्ट क्या होगा, किसका होगा, हमारी क्या बोलते हैं उसको, हैंड्स का होगा, ठीक है, 7 पार्ट। और जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो किसका होगा, गायों का होगा। तो 100 का 3 पार्ट, थर्ड पार्ट क्या होगा, कितना होगा, 30 होगा, सीधे से निकल जाएगा वो तो। बाकी हम लोग अगर आप बोले तो सॉल्व करके बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। 7:3 की बात चल रही थी और 7 + 3 कर देंगे हम लोग डायरेक्टली, कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 10 के से सपोज करो पेयर्स बना लेते हैं, तो 100 में 10 के कितने पेयर्स बनेंगे, 10 पेयर्स बनेंगे। 100 में 10 के कितने बनेंगे, 10 पेयर्स बनेंगे। उसके बाद 3 की अगर बात करें, क्योंकि हमको गाय चाहिए, गाय का रेशो क्या हमारा 3 है, तो हम 3 ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 3 के कितने पेयर्स होंगे, क्वेश्चन मार्क, फिर वही अपना लेस बाय मोर, मोर बाय लेस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये वैल्यू लेस आएगी ऑब्वियसली, तो लेस बाय मोर इंटू 100, तो ये हो गया 30, ठीक है। ये आ गया हम लोग का आंसर। तो वहाँ पर कितनी गाय हैं, वहाँ पर टोटल 30 गाय है, ठीक है। आते हैं अब हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था चावल वाला, बस ये उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये जो हैंड्स और काउस वाला दिया है ये व्यापम पूछ चुका है क्वेश्चन, जो इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वो, ठीक है। इसलिए आप ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछता है व्यापम, तो किसी आपकी कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में भी वो पूछ सकता है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट रेशियो राइस कॉस्टिंग ₹10 पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद राइस कॉस्टिंग ₹50 पर केजी सो दैट द मिक्सचर में वर्थ ₹25 पर केजी, ठीक है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किस अनुपात में जो
10 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं और एक है 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को मिलाओगे, जिससे कि उसकी कीमत क्या बन जाए, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, कीमत की बात हो रही है ना, कीमत की बात हो रही है चावल की। ये हो गया अपना चावल कॉस्ट के एक हो गया अपने ये 10 किलोग्राम वाले, ठीक है, 10 रुपीज़ पर केजी वाले। फिर यहाँ पर हो गए अपने 50 रुपीज़ पर केजी वाले। इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है कि यहाँ पर कितना हो जाए अपना 25 रुपीज़ पर केजी की कीमत हो जाए उसकी, ठीक है। तो बस अपना फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। 50 बड़ा है इससे, तो हम लोग 50 माइनस 25 करेंगे, 25 आ जाएगा। 25 माइनस 10 करेंगे, इधर 15 आ जाएगा। इसका रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 5 5 हो जाएगा 25 और 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5:3, मतलब अगर इसका 5 किलो मिला रहे हैं तो इसको 3 किलो मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से निकलेगा। तो ये रेशो निकल गया, हम लोग का अनुपात आ गया कि हमें किस अनुपात में हम लोग को उसको मिलाना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो लिखा है किस अनुपात में 4.50 रुपये किलोग्राम कीमत के चावल को 7 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले चावल में मिलाया जाए, ताकि जो मिश्रण तैयार हो उससे 7.20 रुपये किलोग्राम की कीमत पर बेचने से 20% का मुनाफा हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। हमको यहाँ पर सिर्फ अनुपात नहीं निकालना है, और उसमें थोड़ी सी अलग तरीके से हमको डेटा दे रखा है, ठीक है। हमको डेटा को थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा, वो आप लोग खुद से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए एक बार वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगा के सोचिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक टाइप के चावल हो गए हमारे पास 4.50 प्रति केजी वाले, ठीक है। और दूसरे कौन से टाइप के, 7 रुपीज़ प्रति किलोग्राम वाले, ठीक है। इन दोनों को हम लोग को मिला के क्या करना है, एक अलग टाइप का चावल बनाना है, ठीक है। अब उस अलग टाइप के चावल की खासियत क्या है कि उस मिश्रण को जब हम लोग 7.20 रुपये प्रति किलो में, ठीक है, मतलब इस कीमत पर जब हम लोग उसको बेचेंगे तो हमको कितना फायदा होना चाहिए, 20% का फायदा होना चाहिए, ठीक है। अब 20% का फायदा मतलब कि कॉस्ट प्राइस से क्या करना है, 20% ज़्यादा बेचना है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100% होती है। उसके बाद अगर उसमें सेलिंग प्राइस की बात करें, मतलब कि अगर मुनाफे की बात करें, तो उसे अगर 20% का प्रॉफिट है तो वो कितना हो जाएगा, 120%। समझ में आ रही है बात, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100%, और अगर उसमें आप प्रॉफिट अगर बोले 20% का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 120%, ठीक है। और अगर बोल रहे हैं अगर नुकसान हो रहा है, ठीक है, 20% का नुकसान हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, 80%। समझ में आ रही है ना बात, हिंदी में बोल देती हूँ एक बार, ठीक है। जो हमारी क्रय क्रय मूल्य होता है, ठीक है, जितने में हम लोग खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग मानते हैं कि वो कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको कोई बोलता है कि उसमें उसको बेचने पर हमको 20% का फायदा हुआ, ठीक है, बेचने पर 20% का फायदा हुआ, तो बेचने की कीमत क्या हो जाएगी, 120%, मतलब 120%। और अगर ऐसे बोलते हैं कि बेचने पर 20% का नुकसान हुआ, तो उसकी फिर सेलिंग प्राइस मतलब कि जो बेचने की कीमत क्या हो जाएगी, फिर मतलब कितने में बेचा होगा उसने, 80% में बेचा होगा, तभी जाके उसको क्या हुआ, 20% का घाटा हुआ है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो हाँ, ये समझ में आ गया, तो हम क्वेश्चन समझ लेंगे, ठीक है। उसने क्या बोला कि अब जो उसका जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, उस मिक्सचर को उसने 7.20 प्रति किलो पर बेचना है, ठीक है। और उसको बेचने से उसको क्या हो रहा है, 20% का मुनाफा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7.20 को मान लेते हैं कि 20% का मुनाफा देगा हमको, यानी कि 120% होगा ये हमारा, ठीक है। क्या कर लिया हमने, 7.20 को हमने डायरेक्टली मान लिया कि हमारा मुनाफा देगा हमको 20% का, मतलब डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 120, मतलब कॉस्ट प्राइस में 20% ज़्यादा, और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100। ये हमको मतलब बाय डिफॉल्ट मान के ही चलना है, ठीक है। तो ये हमारा 120% होगा। अगर ये 120% है तो इसका 100% कितना होगा, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो एक बार यहाँ पर ये हमको उसने कॉस्ट प्राइस ही दे रखी है, जो उसका क्रय मूल्य है ना वही दे रखा है। उसने हमको ये नहीं बोला कि मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस नहीं है। और यहाँ पर उसने जो ये 720 है ना, ये इसका सेलिंग प्राइस है, इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्टली इसको मिला के 7.20 नहीं लिख रहे। यही बहुत से लोग, आप लोग ने यही किया होगा, सोच रहे होंगे आप यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा 7.20, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है।
क्योंकि जो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस को मिला के कॉस्ट प्राइस ही बनाई जा सकती है, सेलिंग प्राइस नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग बनाएंगे, लेकिन मिला के क्या बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस बनाएंगे, और वो कॉस्ट प्राइस हम लोग यहाँ से निकालेंगे। 100% हमको मतलब उसने क्या बोल दिया, 7.20 पे बेचेंगे हम लोग जब उसको, तो 20% का मुनाफा देगा। तो 20% का मुनाफा होगा हमको जब हम लोग उसको 7.20 पर देंगे, ठीक है। तो उसका अगर 120% इतना है तो 100% कितना होगा, फिर अपना वही लेस बाय मोर, मोर बाय लेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर 100% क्या होगा, 120% से कम होगा, कम होगा तो लेस बाय मोर इंटू जो बच गई है 7.20। इसको ये हटा लेते हूँ मैं डेसिमल, इसको कट, ये कट कर दिया, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 12 1 से 12 एंड 12 6 72, ठीक है। तो सीधे आ गया हमारे पास क्या, 6 रुपीज़। मतलब कि हम लोग का क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर 6 रुपीज़ पर केजी वाले चावल बनाना है। तो 6 रुपये पर केजी वाले चावल जब अपने पास बनेंगे ना, तो इन्हीं को जब हम लोग 7.20 पर सेल करेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, सीधे 20% का मुनाफा हो जाएगा, जो उसने हमको क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, उसको ध्यान से देखो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ईजी है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ये बड़ी संख्या आ गई हमारे पास, तो बड़ी संख्या को छोटी से कर देंगे हम लोग माइनस, तो 7 माइनस 6 करेंगे, इधर आ जाएगा 1, और 6 माइनस 4.50 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.5, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टली आ गया हमारा रेशियो आंसर की, हमको इस अनुपात में मिलाना है, ठीक है। आगे समझ में, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा और ट्रिकी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि a milkman decides to sell the milk at cost price of ₹1 per liter. In what proportion he should mix milk and water to gain 20%? ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि एक जो दूध वाला है, उसने अपने दूध की कीमत सोच के रखी कि वो 1 रुपये प्रति लीटर में देगा, ठीक है। 1 रुपये प्रति लीटर में उस अपने दूध को बेचेगा, ठीक है। लेकिन उसको क्या करना है, 20% का मुनाफा चाहिए, ठीक है। तो उसको 20% का मुनाफा हो, तो इस हिसाब से उसको कितना पानी उस दूध में मिलाना पड़ेगा, ये हम लोग को निकालना है। और जबकि वो जो कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो बस इतने ही सिनेरियो दे रखा है अपने को, अब हम लोग सीधे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा मिल्क, मिलाना किन किन चीज़ों को उनको पहले यहाँ लिख लो, ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर, ठीक है। बात करेंगे हम लोग प्राइस की, ठीक है। उसने प्राइस दे रखी है, तो जो दूध की प्राइस उसने कितनी डिसाइड करी है, 1 रुपी पर लीटर। अब वाटर की प्राइस क्या होती है, वाटर की तो प्राइस कुछ नहीं होती है, यहाँ तो दे ही नहीं रखी है। वाटर की प्राइस क्या हम लोग कंसिडर करेंगे, 0, ठीक है, 0। अब हम लोगों को इन दोनों को मिलाना है, मिलाना है किस तरीके से मिलाना है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, कब, जब वो उसको 1 रुपये में बेचता है। तो अभी हम लोगों ने इसे पीछे पीछे सॉल्व किया था, 1 रुपी किसको, 1 रुपी मीन्स व्हाट, 120%, ठीक है। तो 1 रुपी विल बी इक्वल टू 100%, मतलब 1 रुपया अगर 120% को शो कर रहा है, तो 100% को क्या शो करेगा, वो हमारा लेस बाय मोर, मोर बाय लेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 100 यहाँ की वैल्यू लेस होगी, लेस होगी तो लेस को मोर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1 जो बच जाता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारे पास, 5/6, ठीक है। तो ये लिख दिया हम लोगों ने 5/6, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, उसको इस तरीके से मिलाना है कि उसमें 5/6 इतना, मतलब इस तरीके, इस एवरेज का क्या हो जाए, मिल्क और वाटर का मिश्रण बन जाए, तो उसको बराबर क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू ऑब्वियसली इससे बड़ी है जो 1, एक छोटी है जो 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 माइनस 0 करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 5/6, 1 माइनस 5/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 माइनस 5/6, तो मतलब 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इस रेशियो में मिलाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/1, मतलब उसको कि 5 पार्ट दूध का और 1 पार्ट पानी का मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसको 20% का क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये सारा,
ठीक है, बहुत सिंपल है। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे थे कि क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कि एक मिश्रण में दूध की मात्रा है, दूध की मात्रा में 8 लीटर पानी है जिसकी कीमत 4.50 लीटर है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 5 रुपये 40 पैसे है तो उस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध है। ठीक है, उसने क्या दे रखा है हम लोगों को, कुछ एक मिक्सचर की बात कर रहा है। कौन से मिक्सचर की बात कर रहा है, और दूध और पानी के, उन दोनों के मिक्सचर की क्या वैल्यू है, 4.50 लीटर। ठीक है, उसमें दूध की मात्रा कितनी है उसने वो नहीं बता रखा। ठीक है, उसने किसकी मात्रा बता रखी, पानी की। तो एवरेज की बात कर रहा है उसने, एवरेज हम लोग को डायरेक्टली दे रखा है तो हम लोग एवरेज पहले लिख लेते हैं। ठीक है, दूध और पानी को जब उसने मिलाया, ये रहा हमारा दूध, ये रहा हमारा पानी, दूध और पानी को जब मिलाया उसने, ठीक है, तो कितना मिला उसको, 4.50 रुपए की कीमत बनी उसकी। ठीक है, यदि शुद्ध दूध की, उसने शुद्ध दूध की कीमत भी दे रखी, ये भी कीमत है तो यहाँ पर भी कीमत ही आएगी, तो 5.40। पानी की कीमत हम लोग जानते हैं 0। ठीक है, तो उस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध है। ठीक है, हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग पहले तो उसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं कि किस किस रेशो में मिला रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 4.50 माइनस 0 कर देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 4.50। फिर 5.40 माइनस 4.50 करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। सॉल्व करके आप इधर देख सकते हैं साइड में, 5.40 माइनस 4.50, 0 से 0 इधर से हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, और इधर कुछ नहीं, इसको और सिंप्लीफाई। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इनके सबसे पहले तो कुछ नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 9 1 से 9 होता है, 9 5 से 45 होता है, तो 5:1 सीधे आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, 5:1 में क्या करेंगे हम लोग, मिलाएंगे किसको, दूध और पानी को, तो जाके क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, मतलब जो मिश्रण उसने बोला है हमको वो वाला मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या था कि उस जो भी मिक्सचर है उसमें अगर 8 लीटर पानी है, ठीक है, पानी 8 लीटर है, तो ये कितना होगा, दूध कितना होगा। ठीक है, उसमें दूध कितनी मात्रा दूध की। तो देखो हमको रेशो जब पता चल गया कि उसको किस अनुपात में मिलाना, तो हम लोग हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अगर दूध का एक पार्ट मतलब कि दूध हमेशा क्या रहेगा, हर 6 पार्ट में से एक पार्ट पानी का रहेगा और 5 पार्ट दूध के रहेंगे। ठीक है, तो हम एक पार्ट अगर हमारा क्या है उसका है पानी का, तो 5 पार्ट किसके होंगे, दूध के। तो एक पार्ट की जब कीमत कितनी है, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8 लीटर, ये है ना 1 पार्ट, ये ना अपना, उसको हम 8 लीटर दे रखा उसने। ठीक है, 8 लीटर, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे वही लेस बाय मोर बाय लेस वाला लगाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पार्ट से बड़ा क्या होगा, 5 पार्ट होगा, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी तो बड़ी बाई छोटी इंटू 8, 5 इंटू 8 हो जाएगा 40 लीटर्स। मतलब कि जो दूध कितना अमाउंट में होगा उसमें 40 लीटर दूध रहेगा और 8 लीटर पानी रहेगा। ठीक है, तो जिस मिक्सचर की बात कर रहा है उसमें ऐसा ही है। ठीक है, तो ये था हमारा, कौन सा टॉपिक था हमारा, के एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। इस पे क्वेश्चन पूछता है, ज़रूर से ज़रूर पूछता है व्यापम। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर, इस पे से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।